जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं, एडमिट कार्ड आरएमएस के यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड के द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठा जा सकता है। विदाउट एडमिट कार्ड के आप किसी भी परीक्षा में नहीं बैठते। बहुत सारे लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। यदि आपका बच्चा या बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और किसी पेरेंट्स का बच्चा यदि एग्जाम दे रहा है, तो उन पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना है इस वीडियो पर। बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, लेकिन क्या है, आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपका बच्चा यदि एग्जाम दे रहा है तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब बच्चा आपका एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो किस किस चीज़ की ज़रूर मतलब आपको विशेष ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं। देखिए, सब कुछ दिया है। ये हमारा ही एक बच्चा है, अकेडमी में पढ़ता है, उसी का हमने डाउनलोड किया है और ये डाउनलोड से आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है समझने में। बहुत सारे बच्चे विदाउट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, निकाल भी लिया, लेकिन क्या है, बिना पढ़े हुए एग्जाम सेंटर पर चले जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये वीडियो का बनाना आवश्यक है और आपको बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले तो उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है। टाइमिंग पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है आपको। यानी सर्दी का समय है तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। पहले मिलिट्री स्कूल में ही पेपर हुआ करते थे, लेकिन इस बार सेंटर अलग अलग बनाए गए हैं, यानी कि स्कूल्स में बनाए गए हैं। पब्लिक स्कूल है उनमें बनाए गए, आर्मी पब्लिक स्कूल में इन्होंने नहीं बनाया। पहले एपीएस में हुआ करते थे, यानी एपीएस में एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अब पब्लिक स्कूल को ही बनाया, चाहे वो गवर्नमेंट हो। और ज़्यादातर सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों को इन्होंने सेंटर बनाया है। तो 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 10 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। ये लिखा है साफ। एग्जाम टाइमिंग 11 बजे है, यानी 11 बजे से आपका एग्जाम चालू चालू होना है। 9 बजे आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या आपको लेके जाना है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपको सबसे पहले एग्जाम टाइम 11 AM है, गेट क्लोजिंग 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं ली जाएगी। इसमें ध्यान देना, कोई एक्सक्यूज, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी हमने बताया है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाता। यानी कि आपकी गाड़ी लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनसे कोई फर्क नहीं है। टाइम पे आपको पहुंचना है। 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 1 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है और 10 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 11 बजे एग्जाम चालू होगा। 11 बजे एग्जाम चालू होगा। जैसा कि सारे मॉक टेस्ट में, सारी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम रहता है। ये 11 बजे चालू होगा तो आप समझ लीजिए 11 और 2 1 हो गया और आधा घंटा, यानी कि 1 बजकर 30 मिनट पर ये एग्जाम आपका खत्म होगा। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, कैंडिडेट के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। पहले तो ये कह रहा है प्लीज विजिट द वेबसाइट। वेबसाइट पे विजिट कर लिए फॉर एनी अपडेट द सब्जेक्ट मैटर, किसी भी मैटर से संबंधित। दूसरा पॉइंट है इनका, प्लीज इंश्योर टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड टू द एग्जाम सेंटर, filling which candidate will not be allowed entry in the examination center। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं या किसी और चीज की यात्रा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने फोन में उसको सेव कर लेते हैं। फोन अलाउड है नहीं बिल्कुल, तो फोन का बिल्कुल एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। आपको हार्ड कॉपी लेकर के ही जाना है, यानी कि प्रिंट आउट ही लेकर के जाना है। इस सामने कोई चेक आपके एडमिट कार्ड को कर सके कि आप ही है ये। ठीक है, ये सबसे बड़ा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही ले जाना है। फोन वगैरह आप दिखाएंगे बिल्कुल मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल
failing which the candidate will not be allowed to appear in the examination. The credentials of the ID proof must match with the admit card. In case the photo in the ID card is not clear, then additional photo ID in original is required to be processed. Valid photo identity proof are original of passport, पैन कार्ड and आधार कार्ड. इन चीजों को आपको विशेष गंभीरता से लेना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के, छोटी छोटी गलतियों के पीछे हमारा टाइम खराब हो सकता है, हमारा साल खराब हो सकता है. हम बहुत अच्छे से हमने तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम जो है मात खा जाते हैं. तो हमको विशेष ध्यान देना है इन चीज़ों पर. देखिए, इनके कहने का मतलब है आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए. आईडी प्रूफ में जैसे आपका ये बता रहे हैं पैन कार्ड हो, छोटे बच्चे का पैन कार्ड बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पासपोर्ट हो, पासपोर्ट भी बच्चे का, बहुत सारे बच्चों का होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वगैरह से बच्चे आते हैं तो उनका पासपोर्ट नहीं होता. आधार कार्ड तो सभी जगह मस्ट कर दिया गया है, तो आधार को इन्होंने वैलिड आईडी प्रूफ माना है. तो आप आधार कार्ड लेकर के जाइए, और एक फोटोग्राफ आपके साथ में अवश्य होना चाहिए. रिसेंटली अलाउड अपीयर द, ठीक है, पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है, पैन कार्ड भी बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन आधार सभी के पास होता है. तो ये आधार कार्ड आप लेकर के जा सकते हैं, ये बिल्कुल माना जाएगा. ठीक है. आईडीज, फोटो कॉपी ऑफ आईडीज, इवन द अटेस्टेड स्कैन्ड फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड आईडी प्रूफ. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपने मोबाइल में कर रखा है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं लिया जाएगा. आपको बिल्कुल साफ फोटो वाली आईडी लेकर के जानी है, और एडमिट कार्ड भी आपको साफ ही लेके जाना है, जिससे आपकी पहचान हो सके, यानी कि पहचान आपकी बता सके कि आप यही हो, यही आपका ओरिजिनल सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स है, और एडमिट कार्ड है. अब समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम. यानी जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है इसी में आपको रिपोर्ट करनी है. कैंडिडेट एंट्री विल बी क्लोज्ड. इनके टाइमिंग के अनुसार बिल्कुल 1 मिनट भी इधर उधर नहीं किया जाएगा. उसी टाइम जो टाइम दिया हुआ है उसी पे क्लोज हो जाएगा, उसी पे ओपन रहेगा. तो हमने टाइम भी सबको बता ही दिया है. पूरे भारतवर्ष में ये एग्ज़ाम होता है, और भारतवर्ष में जब एग्ज़ाम होता है तो आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग चीज़ें फिक्स होती हैं. तो कैंडिडेट आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर द ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन. ये इन्होंने, हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आपको कई बार इस पर वीडियो बनाया है. आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड ही होना है, यानी कि कोई किसी तरीके से ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, यानी ओएमआर बेस्ड ही होगा, गोले वाला ही होगा. सही गोले पे, सही क्वेश्चन का गोला आपको भरना है. आप कैंडिडेट शुड इंश्योर सिट ऑन द सीट अलॉटेड एज पर द सीटिंग प्लान एंड टू सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस सीट अगेंस्ट हिज हर रोल नंबर. ही सी, लड़के लड़कियां शुड आल्सो इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स are correctly recorded filled on the attendance sheet at the time of signing it. The presence of the candidate in the exam would be accepted only if his her signature appears on the physical attendance sheet against his roll number. देखिए, वहाँ जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ एक सीटिंग प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, एक रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ है, उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं. सीटिंग प्लान के अनुसार आपको बैठना है, और वहाँ पर वही सिग्नेचर आपको करने हैं जो आपने एडमिट कार्ड में किए थे. जब आपका फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपने जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर उसमें करना है, वही आपके मान्य होंगे. दूसरा चीज ये कह रहे हैं, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स लाइक बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट नो are correctly recorded filled on the attendance sheet at the time of signature. A candidate will not be allowed to leave examination hall till exam time is over.
यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि फटाफट से उनको पता नहीं रहता, उल्टा सीधा भरा और टाइम से पहले निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, घंटे आधे घंटे में नहीं निकलना है, आपको इत्मीनान रखना है, अच्छे तरीके से पेपर करना है। मैं तो समझता हूँ जो आरएमएस के बच्चे पेपर दे रहे हैं वो तैयारी के करके ही जा रहे होंगे, और तैयारी करने वाला बच्चा कभी भी टाइम से या फालतू बार बार टॉयलेट जाना, ये करना वो करना नहीं करना है, और टाइम से पहले आपको एग्जाम सेंटर को नहीं छोड़ना है। तो आप समझ लीजिए, बुक नहीं लेके जानी, कोई नोट्स नहीं लेके जाना, बिट्स और पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स कुछ भी नहीं लेके जाना, प्लास्टिक पाउच वगैरह पानी का कुछ भी नहीं लेके जाना, टेबल, राइटिंग पैड, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच, वॉलेट, स्मार्ट गूगल ग्लासेस, हैंडबैग, कैप, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, कैमराज, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड एंड बेवरेज, earbuds, any electronic gadgets, equipment, bracelet, and any other item which could be used for unfair means। इस बात को समझ लीजिए गंभीरता से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है इसलिए वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी समझ लीजिए। आपको किसी भी तरीके की कोई, आपको ब्रेसलेट पहन रखी है उसे उतार दीजिए, कोई माला, तस्वीर भगवान की बहुत सारे बच्चे पहने रहते हैं, वो सब आपको नहीं लेके जाना है। किसी तरीके का आपको ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह नहीं लेके जाना है, आपको खाने पीने का कोई भी सामान अंदर लेकर के नहीं जाना है, इस तरीके का कोई भी चीज़ आपको नहीं लेके जानी। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई नहीं ले जाना, हैंड बैग वगैरह, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट मतलब माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, कुछ भी XYZ नहीं जाना है। आपको सिर्फ आईडी प्रूफ लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको। आपने लॉकेट भी कोई डाल रखा है, बिल्कुल माना नहीं जाएगा, उसे उतार के फेंक दिया जाएगा, इसलिए लेके ही नहीं जाना। ये बिल्कुल उनके रूल रेगुलेशन में है ही नहीं। इट इज फर्दर क्लैरिफिकेट दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कीपिंग अपोसेट items, any item is brought by the candidate and the same is lost, neither the center nor NIELIT इसको एग्जाम को करा ही रही है, विल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कोई भी एग्जाम जो NIELIT के द्वारा जो एग्जाम कराया जा रहा है, ये कुछ भी आपका लॉस होता है, कुछ भी खोता है या और कुछ होता है, तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी, ठीक है ना। कैंडिडेट देयरफॉर एडवाइस whether not we carry the aforementioned item with them on the date of the examination to make their own arrangement for keeping such item outside the examination center at their sole risk। देखिए इनका ये कहना है कि आप अपने सामान की खुद कैरी करना है, अपने आप को खुद कैरी करना है, आपकी खुद की रिस्क है ये, है ना। कोई भी चीज़ होती है आप स्वयं जिम्मेदार है, कहने का मतलब इनका सिर्फ साफ साफ ये है। प्रोसेसिंग एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड आइटम बाय द कैंडिडेट इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर will be considered as unfair means and appropriate action will be taken against such candidate based on cancellation of his her candidate। यानी कि इनका जो रूल रेगुलेशन है, यदि आप इसे फॉलो नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध जाते हैं, तो ये अनफेयर यानी बिल्कुल गलत होगा और उस कैंडिडेट को रिजेक्ट की यानी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा या कोई भी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। डू नॉट कैरी द क्वेश्चन बुकलेट पेपर और एनी पार्ट देयर of outside the examination hall before completion of the examination time, doing so is a punishable offense। यानी ये कह रहे हैं कि आपने मतलब बुकलेट वगैरह ये सब आपने लेके गए या कुछ गड़बड़ किया तो ये बिल्कुल पनिशमेंट की कंडीशन में आ जाता है, और इनको नहीं माना आपने तो बिल्कुल पनिशमेंट की कंडीशन में द ओएमआर आंसर शीट विल बी
duplicate original and one carbon copy both the OMR answer sheet. Original OMR sheet and carbon copy must be handed over the invigilator at the end of examination. देखिए मैं आपको सीधी बताता हूँ, जो वहाँ आपको अटेंड करेंगे वो किसी टीचर ही होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो बताते हैं उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए कैसे आपको रोल नंबर भरना है, कौन सी चीज़ भरनी है। इन्विजिलेटर जो वहाँ बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग गए होंगे वहाँ ड्यूटी देने के लिए, तो वो जो आपके सेंटर में बैठेंगे उनकी बात को आप मानिए, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं हो कि वो बताने लगे आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और वो जो बताते हैं उसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, ठीक है। कोई कार्बन कॉपी वगैरह ये सब कुछ नहीं चलेगा। कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर सेंटर सुपरवाइजर, मैंने बता दिया। उन्हीं को जो एग्जामिनेशन सेंटर में रहेंगे उन्हीं की बात को आपको मानना है। कैंडिडेट में हैव टू अंडर द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग ईटीसी, यानी कि ये आपका चेकिंग होगा बाकायदा बढ़िया तरीके से। आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे किसी चीज़ के लिए माफ़ कर दिया जाएगा या किसी चीज़ के लिए परमिशन, अनलीगल परमिशन आपको दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले से ही बताते आए हैं, मिनी यूपीएससी समझ के चलिए इस एग्ज़ाम को, चलिए। और बहुत शानदार ये तरीके से एग्ज़ाम है, इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहली बार इस तरीके से आरएमएस का पेपर हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरी बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।